बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है। जूडा की हड़ताल खत्म हो गई है। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल ग्वालियर में खत्म हो गई। वापस लेने का पत्र डीन को सौंपा है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर समीर गुप्ता को सौंपा है पत्र। नासिर गौरी जुड़ गए हैं। नासिर, क्या यहाँ टूट हो गई ग्वालियर में? देखिए ये अभी सिर्फ कहना है जो मेडिकल कॉलेज से डीन है डॉक्टर समीर गुप्ता, उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज से जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे उनकी तरफ से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने हड़ताल वापस लेने की बात कही है। लेकिन अब जितने भी पदाधिकारी हैं जूनियर डॉक्टर्स के वो उनके फोन नहीं लग रहे हैं। लेकिन जो डीन है उन्होंने दावा किया है कि जो जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल 7 दिनों से चल रही थी, आज 8वां दिन था उसका, वो हड़ताल खत्म हो गई है। ग्वालियर के जो अध्यक्ष है देवेंद्र शर्मा, उनकी तरफ से ये पत्र उनको मिला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी खबर है ये मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से जो स्वास्थ्य सेवा है वो चरमरा गई है और लगातार सरकार और डॉक्टर्स के बीच में संवाद जो चल रहा था वो सफल नहीं हो पा रहा था, हड़ताल खत्म नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो उसका पत्र है डीन ग्वालियर के डीन है समीर गुप्ता, उनको सौंपा गया है और उन्होंने बात कही है कि उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। अगर देखा जाए तो 16 डॉक्टर्स वापस चले गए थे। ऐसी क्या स्थिति बनी थी वहां पर कि 46 को बर्खास्त कर दिया, 16 को ड्यूटी पे ले लिया? क्या आप सबको वापस ड्यूटी पे ले लेंगे? देखिए जूनियर डॉक्टर का जो समर्थन कर रहे थे 40 डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। साथ ही ये कहा गया था कि आपने जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन गलत तरीके से किया है और जबकि आप एम्प्लॉय हैं, तो ऐसे में उनको बर्खास्त कर दिया था। उनमें से 16 डॉक्टर वापस कल रात को आ गए थे। लेकिन अभी कल देर रात तक जब मंत्री विश्वास पारंग से बातचीत हुई, कहा गया कि नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन उसके बाद आज डीन समीर गुप्ता है, उन्होंने दावा किया है कि एक पत्र मिला है और उसमें उन्होंने हड़ताल खत्म होने की बात जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने कही है। तो अब अभी लेकिन इस पूरे मसले पर हड़ताल खत्म हुई है या नहीं हुई है, जूनियर डॉक्टर्स ने अपना ये पक्ष नहीं रखा है। बस ये केवल दावा जो है वो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से जो डीन है उनका है। आगे क्या स्थिति बन सकती है प्रदेश भर में? देखिए अब इसके साथ अगर ये हड़ताल खत्म हो गई तो पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इकट्ठा होंगे और उसके बाद रणनीति बनाएंगे कि अब स्टेप क्या रहता है इस पूरे मसले पर। शुक्रिया आपका नासिर जानकारी के लिए। तो जूडा अध्यक्ष ने डीन को पत्र सौंपा है। ग्वालियर में ये हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर्स की बात कल भी नहीं बनी थी जब मीटिंग हुई थी। अब ग्वालियर के सहारे क्या प्रदेश भर में इसका असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। जूडा की स्ट्राइक पूरे प्रदेश भर में चल रही है। 3000 डॉक्टर्स, लेकिन जो ग्वालियर के डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। डीन को हड़ताल वापस लेने का पत्र सौंपा है। 40 को बर्खास्त कर दिया गया था। 16 ने काम पर वापस लौटने की बात कही थी। लेकिन अब गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वे हड़ताल खत्म करके काम पर लौट रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है। डीन को हड़ताल वापस लेने का पत्र सौंपा है जूनियर डॉक्टर्स ने। ऐसा क्या यहाँ पर हो गया? सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुरुआत से लेके जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी 6 सूत्री मांगों को सामने रखा था। उनकी मांगे थी कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, उनकी मांग थी कि ग्रामीण बॉन्ड को कोरोना में सेवा के चलते रिप्लेस करके खत्म किया जाए। उनकी मांग थी कि कोरोना अगर जूनियर डॉक्टर को हो जाता है तो बाकायदा फ्री इलाज और उचित इलाज अलग से बेड की व्यवस्था हो। ये तमाम मांगे उनकी थी और जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर डटे हुए थे। समर्थन भी एमटीए का, आईएमए का मिल रहा था। दिल्ली एम्स से भी लगातार सामने आ रही थी बातें और दिल्ली एम्स के भी डॉक्टर्स समर्थन में, जूनियर डॉक्टर्स के मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स समर्थन में उन्होंने भी अपनी बातें रखी और प्रदर्शन किया सामने। बावजूद इसके ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है और ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज एक बड़ा प्रभाव रखता है। कल तक जो स्टूडेंट्स थाली बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे, जो स्टूडेंट नारे लगा रहे थे, जो जूनियर डॉक्टर्स लगातार अपनी मांगों पर मुखर थे, आज डीन को उन्होंने पत्र सौंप दिया है। बड़ी बात यह थी कि जब इस्तीफा दिया जूनियर डॉक्टर्स ने तब ये कहा गया, उनको हॉस्टल खाली करने को कहा गया, उनको जुर्माना पेनल्टी देने की बात कही गई थी, 10 से 30 लाख तक का जुर्माना। क्या ये एक वजह है? आखिर एकता क्यों नहीं देखी गई
ग्वालियर में ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। जूडा की हड़ताल ग्वालियर में खत्म हो गई है। गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन समीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, आपको पत्र सौंपा है? जी हाँ, आज सवेरे आधा पौन घंटा पहले जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर देवेंद्र द्वारा पत्र मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवाया गया कि हड़ताल खत्म हो गई है और वो अभी इमीडिएट इफेक्ट से ज्वाइन कर रहे हैं हाई कोर्ट के निर्देशानुसार। 46 को बर्खास्त कर दिया था सर, क्या वापस ले लिया सबको? वो जूनियर डॉक्टर्स नहीं थे, वो सीनियर रेजिडेंट थे। ये जूनियर डॉक्टर्स मतलब ये हमारे पीजी स्टूडेंट थे जो हड़ताल पे थे और उनके सपोर्ट में सीनियर रेजिडेंट हमारे यहाँ हड़ताल पे गए थे। तो उनको पहले बुला के बहुत बार समझाइश दी गई, वार्न भी किया गया, पर फिर भी वो हड़ताल पे रहे, तो इस वजह से फिर उनको बर्खास्तगी की प्रक्रिया चालू करी थी। अब देखिए, चूंकि ये हड़ताल खत्म हो गई है और थोड़े देर के लिए मिसगाइड हुए थे हमारे सीनियर रेजिडेंट, तो हमने कॉलेज काउंसिल की मीटिंग बुलाई है और अगर कॉलेज काउंसिल अनुमति देता है तो हम इनकी बर्खास्तगी कैंसिल करके इनको आगे कंटिन्यू करा सकते हैं। अच्छा समीर जी, एक सवाल और मेरा ये कि इन्होंने जब हड़ताल शुरू की थी तो कितना प्रभाव पड़ा था और आपकी तरफ से क्या समझाइश दी गई, कितनी दौर की बातचीत हुई, कैसे ये नतीजे तक पहुंचे हैं? देखिए, ये जब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे जाने वाले थे, जब नोटिस मिला उसके बाद हड़ताल पे गए और फिर आज जब कॉलेज हुई तब तक लगातार हम इनके संपर्क में थे। हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम लोग जितने क्लोजली इनके साथ काम करते हैं, बहुत क्लोज नजदीकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसे में अगर ये मिसगाइड हो रहे हैं तो सोचने तो हमारी कोशिश रहती है कि इनको ठीक रास्ते पे समझाया जाए इनके। और जब हाईकोर्ट का निर्णय आया था कि अनकंडीशनली हड़ताल समाप्त करें और सरकार को निर्देश थे कि इमीडिएटली इनकी हड़ताल समाप्त हो गई, आप इनके साथ निगोशिएट करें और अगर ये हड़ताल नहीं समाप्त करते तो इनके ऊपर कार्रवाई करना है करके कार्य करने के लिए सरकार स्वतंत्र है। तो हमारे ऊपर भी प्रेशर था कि अगर ये बच्चे नहीं आ रहे हैं समय पे तो हमको भी कार्रवाई करनी पड़ती, पर सब चीज ठीक से निपट गई है और अभी हाईकोर्ट के निर्देश पे बच्चे वापस अपने ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। और रही जब ये छुट्टी पे थे, जब ये हड़ताल पे थे, तो इनकी वजह से अस्पताल के काम पे तो फर्क पड़ता है। देखिए, अभी भी कोविड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, काफी सारे मरीज कोविड के हैं और जूनियर डॉक्टर्स, हमारा जो सिस्टम है मेडिकल कॉलेज का ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है, उसमें जूनियर डॉक्टर को बहुत एक अहम रोल होता है और चूंकि एक सिस्टम बना हुआ है उसमें एक मेजर जो काम करने वाले अगर हरे आते हैं तो फर्क तो पड़ता है। और इसी की भूमिका आपने निभाई है एक लीडर के तौर पर और एक मार्गदर्शक के तौर पर, लेकिन जिन मांगों को वो रख रहे थे, क्या अब वो उन मांगों से हट गए हैं या उनकी भी कोई ऐसी पर्सनल समस्या है जिनको आप अपने स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कॉलेज प्रबंधन डील करने की कोशिश करता है ताकि वो बार बार हड़ताल पर ना जाएं? देखिए, दो मुद्दे थे जो हमारे लोकल स्तर पे हमने सॉल्व किया था। एक तो ये चाहते थे कि कोविड की बीमारी में कोई भी अगर इनका डॉक्टर, अपना कोई डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर अगर इफेक्ट होता है या उनके परिवार वाले इफेक्ट होते हैं तो उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करें। तो एक वेल इक्विप्ड आईसीयू ऑलरेडी हमारा बना हुआ था, ये पूरे मध्य प्रदेश की मांग थी। तो ग्वालियर में हम ऑलरेडी इनको आईसीयू एक पूरा वेल इक्विप्ड दिया हुआ था जिसमें टॉप क्वालिटी का सब सामान लगा था, सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स मैन कर रहे थे। तो वो हमने बताया कि आपकी वो मांग तो पहले से हम पूरी कर रहे हैं। दूसरी रही सुरक्षा की, तो कोविड के दौरान तो बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। करीब 60 पुलिस वालों का एक फोर्स लगा था जिसमें एक टीनेज लेवल का पुलिसकर्मी इंचार्ज थे और स्वयं एडिशनल एसपी उसको मॉनिटर कर रही थी। तो वो उस वक्त थी, पर आगे के लिए भी चौकी बनाने की बात थी, तो वो भी हम आगे इसमें परस्यू करेंगे। ये तो हमारे से रिलेटेड थे, तो हमने ऑलरेडी इसमें काम किया। जी, शुक्रिया आपका समीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो डीन मेडिकल कॉलेज गजराजा समीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि उनको पत्र मिला है, जूनियर डॉक्टर्स ने ये कहा है कि वे हड़ताल खत्म कर रहे हैं। अब इसका जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। जूडा अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने
डीन समीर गुप्ता को पत्र सौंपा है। IBS 24 पर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन का बयान भी सामने आया है। 11 बजे मेडिकल कॉलेज के काउंसिल की मीटिंग होगी और मीटिंग में जूडा की बर्खास्तगी कैंसिल करने पर चर्चा की जाएगी, ये डीन ने कहा है। हम जूडा से लगातार संपर्क में थे, ये भी कहा है डीन समीर गुप्ता ने। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। नासिर, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और फिर धीरे धीरे से दूसरे राज्यों में भी लगातार जूडा को समर्थन मिल रहा था, लेकिन ग्वालियर में जिस तरीके से ये हड़ताल खत्म होती नजर आ रही है, इसके पीछे पहली वजह क्या है? क्या कोर्ट का आदेश है या आने वाले समय में इस हड़ताल के खत्म होने का असर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी खबर अभी मध्य प्रदेश की यही है कि जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो खत्म हो गई सरकार के बीच में और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में 7 दिनों से गतिरोध जारी था। आज 8वां दिन था हड़ताल का और उसको लेकर एक बड़ा स्टेप लेने वाले थे जूनियर डॉक्टर्स, लेकिन अब खबर ये आई है कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ग्वालियर के देवेंद्र शर्मा, उन्होंने डीन समीर गुप्ता, प्रभारी डीन है समीर गुप्ता, उनको एक पत्र सौंपा है हड़ताल खत्म होने को लेकर। उन्होंने कहा है कि मरीजों के हित में वो अपनी हड़ताल को वापस ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो सूत्रों के मुताबिक ये है कि आज का दिन जूनियर डॉक्टर्स पे बड़ा भारी पड़ सकता था, क्योंकि सरकार ने फ्री हैंड कर दिया था। जितने भी मेडिकल कॉलेज के जो डीन थे उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि आप इन पर कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई आज हो सकती थी। और ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स ने एक बड़ा कदम ये उठाया है कि अब उन्होंने अपनी हड़ताल वापसी का एक पत्र है, यानी कि ग्वालियर के जो प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र शर्मा, उन्होंने ये पत्र डीन समीर गुप्ता हैं उनको सौंपा है। उन्होंने साफ कहा है कि वो मरीजों के हित को लेकर अपनी हड़ताल ये वापस ले रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। उनको सौंपा है, उन्होंने साफ कहा है कि वो मरीजों के हित को लेकर अपनी हड़ताल ये वापस ले रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। जी नासिर, चूंकि ये हड़ताल अब बड़ा रूप ले चुकी थी, प्रदेश दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ से भी समर्थन जूनियर डॉक्टर्स को मिलने लगा था, IMA का समर्थन भी था। अब जिस तरीके से हड़ताल खत्म हुई है, तो क्या अब ये माना जाए कि प्रदेश भर में अब जो जूडा है सब काम पर लौट आएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से अभी ये केवल ग्वालियर की बात नहीं है, हमारी जो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के ग्वालियर के अध्यक्ष हैं देवेंद्र शर्मा भोपाल में मौजूद हैं, उनके मुताबिक ये है कि पूरे प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज के जो अध्यक्ष हैं वो सभी भोपाल में जमा हैं। उन्होंने सभी जितने भी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनके डीनों को ये पत्र भी उन्होंने सौंपा है, लेकिन अभी तक जो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से कोई इस पर बयान नहीं आया है। हालांकि जो ग्वालियर के जो प्रभारी डीन है समीर गुप्ता, उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ जूनियर डॉक्टर की तरफ से एक उनको पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हड़ताल वापस ले रहे हैं। और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो देवेंद्र शर्मा है ग्वालियर के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी फोन पे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो मरीजों के हित को देखते हुए हड़ताल वापसी ले रहे हैं और ये पूरे प्रदेश भर में है। लेकिन जिस तरह से जो हालात हैं जो निर्मित हैं उसके मुताबिक ये है कि आज जूनियर डॉक्टर्स पे बड़ा एक्शन हो सकता था सरकार की तरफ से। जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को लेकर कई बड़े कदम उठाए जा सकते थे, और क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो रेजिडेंट डॉक्टर थे जो उनके समर्थन में चले गए थे, ग्वालियर में 40 रेजिडेंट डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया था, तो कहा जा रहा था कि आज कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने हड़ताल वापसी की अपनी यह घोषणा कर दी है। चलिए नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं IBS 24 पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो खत्म हो चुकी है और अब ये संभावना बनती नजर आ रही है कि सभी जगह पर जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौट आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हड़ताल पर सबसे बड़ा अपडेट सिर्फ IBS 24 पर। सबसे पहले गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन ने IBS 24 से बात में ये कहा है कि हड़ताल अब खत्म हो गई है, उसके लिए एक लेटर जो है वो उन्हें सौंपा गया है। भोपाल समेत बाकी शहरों में हड़ताल पर अभी भी संशय लगातार बना हुआ है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, अभी भी भोपाल समेत जो दूसरे शहर हैं जहां पर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे और जहां पर बड़ा आक्रामक हड़ताल प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर अब भी संशय बना हुआ है। क्या
देखिए, लगातार हम देख रहे थे कि आज 8वां दिन है जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन का हड़ताल का, और लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते बड़ी दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में आने लगी थी। लेकिन उस बीच में कोर्ट का जो डायरेक्शन था कि 24 घंटे में वापस हड़ताल पर लौटने का कहा, हड़ताल से काम पर वापस लौटने का कहा था, हड़ताल वापस के लिए कहा था, और उसके बाद ये बड़ा स्टेप लिया गया है ग्वालियर की तरफ से। सबसे पहले जो खबर ग्वालियर से ही आई है कि ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म होने का पत्र है वो डीन को सौंप दिया है, लेकिन उसके बाद अगला स्टेप उनका क्या रहेगा ये फिलहाल साफ नहीं किया। और आज एमटीए यानी कि मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, पूरे प्रदेश में 1300 से ज़्यादा मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं, 13 कॉलेज हैं, उनके डॉक्टर्स ने भी आज ये कहा था कि वो जो हड़ताल जो चल रही है उसमें समर्थन देने के लिए काली पट्टी पहनकर आज काम करेंगे। लेकिन आज ये हड़ताल है वो खत्म हो गई, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी राहत है। लेकिन अभी तक जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से इस पूरी हड़ताल पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, तो इसलिए थोड़ा सा संशय है कि पूरे प्रदेश में बाकी जगहों पर क्या स्थिति बनेगी। नासिर, आप कह रहे थे कि बड़ी सख्ती आज हो सकती थी, जिसके कारण भी एक वजह हो सकती है कि डॉक्टर्स हैं अब वो हड़ताल खत्म कर रहे हैं। ऐसे में अगर इस सख्ती की बात करें कि अगर आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं होती तो किस तरीके की सख्ती शुरू होने वाली थी इसमें? देखिए, क्योंकि सबसे पहले जब ये डिग्री करते हैं तब उनसे बॉन्ड भरवाया जाता है, और ऐसा कहा जा रहा था कि अगर इन्होंने सरकार ने पहले देखा था कि ग्वालियर के 330 और ऐसे 468 जो जूनियर डॉक्टर्स थे उनके ऊपर कार्रवाई की थी, उनका एनरोलमेंट नंबर नामांकन वो रद्द कर दिया था। और उसके बाद आज कुछ बड़ा एक्शन होने की तैयारी थी, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, कि सरकार ने फ्री हैंड कर दिया था। उनको कहा था कि जो जूनियर डॉक्टर्स कैंपस में रहते हैं उनको हॉस्टल मिले, हॉस्टल खाली कराने के आदेश दे दिए गए थे। और इससे पहले भी हम कार्रवाई को देखें कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का साथ देना, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे उनको भारी पड़ा था, उनको 46 डॉक्टरों को ग्वालियर के बर्खास्त कर दिया गया था। तो ऐसे कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स पर भी एक कड़ी कार्रवाई हो सकती थी, और ऐसे में उन्होंने बड़ा कदम यही उठाया कि अब उन्होंने अपनी हड़ताल है वापस ग्वालियर से ले ली है, और यही उठाया कि अब उन्होंने अपनी हड़ताल है वापस ग्वालियर से ले ली है, और ऐसा पत्र डीन को सौंपा है। लेकिन अभी पूरा इस पर जूनियर एसोसिएशन का, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन का वक्तव्य आना बाकी है कि वो किन मुद्दों को लेकर वापस उन्होंने लिया है, क्या सरकार से उनकी बातचीत हुई है या फिर और किसी बात को लेकर उन्होंने हड़ताल वापस ली। और इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं नासिर कि अभी की बड़ी खबर ये है कि जूनियर डॉक्टर से जुड़ी बड़ी खबर IBC24 पर सबसे बड़ा और पहला अपडेट आप देख रहे हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। जूडा की हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले सिर्फ IBC24 पर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन ने IBC24 से बातचीत में कहा है कि हड़ताल खत्म हो चुकी है, और इसे लेकर एक पत्र भी उन्हें सौंपा गया है। तो हड़ताल खत्म होने वाली खबर सबसे पहले IBC24 पर आप देख रहे हैं। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। जूनियर जूडा के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र शर्मा ने डीन समीर गुप्ता को पत्र सौंपा है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं ग्वालियर से। नासिर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि किन किन विषयों पर और किन किन मुद्दों पर आखिरकार सरकार से सहमति बनी होगी, तो क्या लगता है कि वाकई में किसी तरह की सहमति जूनियर डॉक्टर्स, हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच किसी तरह की सहमति बनी है? क्या उनकी जो मांगे हैं उन पर सरकार ने पुनर्विचार कर उसे पूरा करने का सोचा है? देखिए, सबसे पहली बात राहुल बात देखेंगे कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल पर थे, जिसमें से 4 जो मांग थी उसको विश्वास आयोग ने पहले या दूसरे या तीसरे दिन मान लिया था, और उसके बाद से लेकिन लगातार जो जूनियर डॉक्टर्स की मांग थी कि 6 मांग मांगने जाए और कुछ और एडिशनल मांग थी, जिसको लेकर गतिरोध जारी था। और गतिरोध बढ़ता बढ़ता कल देर रात तक यानी कि 2 बजे तक विश्वास सारंग और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत असफल हुई थी। लेकिन आज सुबह यही खबर आई कि जिस तरह से लगातार
लगातार सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में जो संवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं से उसमें से थोड़ा सा अब पॉजिटिविटी आई है और लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं हड़ताल समाप्त हो सकती है। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा था कि अगर आज जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटते हैं, हड़ताल वापस नहीं लेते हैं, तो सरकार बड़े और कड़े कदम उठा सकती है, क्योंकि उसके पास हाईकोर्ट का ऑर्डर भी था। तो ऐसे में आज सुबह ही ये खबर आई कि जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ग्वालियर के देवेंद्र शर्मा, उन्होंने एक पत्र डीन को सौंपा और उसके बाद उन्होंने हड़ताल वापस लेने की बात कही है। साथ ही उसमें जिक्र किया है कि वो मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए हड़ताल वापस। मैं जैसा कि ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में खड़ा हुआ हूँ, तो आप देखेंगे कि जो जूनियर डॉक्टर्स इधर अभी ये पूरा कैंपस है खाली पड़ा हुआ है, लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती थी। सब लोगों को इंतजार इसी बात का है कि डीन आए और उसके बाद किस तरह के जो हालात हैं, क्या बातचीत हुई है जूनियर डॉक्टर्स के बीच में और सरकार के बीच में, वो उसका बातचीत करें और उनको जो लेटर मिला है उसमें किन किन बातों का उल्लेख जूनियर डॉक्टर्स ने किया है, तो उस बात का भी खुलासा हो सके। सभी लोगों को इंतजार इसी बात का है कि जो मेडिकल कॉलेज के जो डीन है, प्रभारी डीन समीर गुप्ता आएंगे और उसके बाद कुछ देर बाद वो बात रखेंगे कि किस तरह की। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि 11 बजे मेडिकल कॉलेज की काउंसिल की भी मीटिंग थी, उसमें तय किया जाना था कि किस तरह से जूनियर डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, और जूनियर डॉक्टर्स की नकारात्मक खबरों के बीच सबसे बड़ी बात नासिर ये देखने को मिली थी कि काफ़ी सकारात्मक और पॉजिटिव इनका बॉडी लैंग्वेज था। वो मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देना चाहते थे जूनियर डॉक्टर्स जो कि हड़ताल कर रहे थे। तो क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि वर्तमान स्थिति में जो संभावनाएं बनी हुई थी और जो मरीजों को परेशानी हो सकती थी, क्या एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जूनियर डॉक्टर्स ने इसलिए अपनी हड़ताल खत्म की है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अमूमन देखा है कि जब जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पहले कभी होती थी तो 1 या 2 दिन में हालात बिगड़ने लगते थे। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में बात की जाए तो लगभग 8वां दिन था आज हड़ताल का, लेकिन उतने बुरे हालात किसी भी हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश के नहीं बने जहां मरीजों को तराई यानी कि इलाज के लिए भटकना पड़ा। चलिए नासिर, आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भोपाल से ग्वालियर में खत्म हो चुकी है हड़ताल और बाकी शहरों में कब खत्म होगी, इसे लेकर अब संशय बना हुआ है। विश्वास सारंग से मिलने के लिए जूनियर डॉक्टर का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त पहुंचा हुआ है। डॉक्टर अरविंद मीणा के साथ 10 जूनियर डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जूनियर डॉक्टर्स पहुंचे हैं, उनसे चर्चा हो रही है। तो लगातार बने संशय के बीच, क्योंकि ग्वालियर से लगातार ये खबर आ रही है कि वहां पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश के दूसरे जो बड़े शहर हैं, खासतौर पर राजधानी भोपाल में जो जहां पर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, क्या प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है। डॉक्टर अरविंद मीणा के साथ 10 जूनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट। लगातार इस हड़ताल को खत्म करने की सरकार की कोशिशें अब सफल होती नजर आ रही है और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधिमंडल इस वक्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, उनसे चर्चा के लिए पहुंचा हुआ है। विश्वास सारंग से मिलने के लिए जूनियर डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल से जुड़ी, जो हड़ताल अब खत्म होने की कगार पर साफ तौर पर नजर आ रही है। सरकार की जो कोशिश बीते कुछ दिनों से लगातार कोशिश चल रही थी, वो कोशिश सफल होती नजर आ रही है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी लगातार ग्वालियर से हमें अपडेट दे रहे हो, क्योंकि सबसे पहले ये खबर ग्वालियर से आई थी कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो रही है। नासिर, इस वक्त विश्वास सारंग से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, हम ये मान सकते हैं क्योंकि लगातार चर्चा भी हो रही है, सरकार की कोशिशें सफल होती नजर आ रही है। बिल्कुल, सरकार की कोशिशें लगातार सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि जिस तरह से सरकार के बीच में और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में थोड़ा सा गतिरोध जो पैदा हुआ था, बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का कहना था कि वो हमारे पास आए बातचीत करने के लिए, सरकार यानी कि सरकार उनके पास बातचीत करने के लिए आए। लेकिन लगातार इस बीच में बातचीत का दौर जारी था और उसी कड़ी में हमने देखा कि कल रात देर रात यानी कि 2 बजे विश्वास सारंग और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में मुलाकात हुई थी। कई बातों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन कुछ बात को लेकर असहमति भी हुई थी। लेकिन और उसके बाद कहा जा रहा था कि आज कहीं ना कहीं हड़ताल या तो समाप्त होगी या फिर सरकार बड़े कदम जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ उठा सकती है। तो ऐसे में जितने भी जो प्रदेश के मेडिकल कॉलेज थे, 13 मेडिकल कॉलेज थे, वहाँ पर जो 3300 से ज़्यादा जो जूनियर डॉक्टर्स अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन हो सकता था। चलिए नासिर, आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते थे, बड़ा अपडेट IBS 24 पर। सबसे पहले आपको बता रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो रही है।
शकील हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शकील, इस वक्त विश्वास सारंग से मिलने के लिए जूनियर डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, लगातार जिस प्रकार से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल यहां पर की जा रही थी, उसको देखते हुए मुलाकातों का दौर यहां पर जारी है। देर रात मुलाकात यहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ की गई थी और उसके बाद अब एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो विश्वास सारंग के पास यहां पर पहुंचा हुआ है। मंत्री से बातचीत यहां पर की जा रही है और इसी के बीच हमारे साथ कुछ पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर अमित यहां पर मौजूद हैं, जो जूडा एसोसिएशन के पदाधिकारी, उनसे भी हम यहां पर सीधी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। अभी अब आप लोगों का क्या है? ग्वालियर में बताया जा रहा है कि जूडा की जो हड़ताल थी वो ये अफवाह है। अभी भी स्ट्राइक लगातार उसी जोश से चल रही है। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार की तरफ से एक कदम बढ़ाया गया, हमारी तरफ से भी एक कदम बढ़ाया गया है। मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, सरकार से बात चल रही है और जल्द ही हो सकता है निराकरण किया जा सके। लेकिन अभी भी हमारी जब तक लिखित ऑर्डर नहीं आ जाता है, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं, सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है, तब तक स्ट्राइक लगातार चलती रहेगी। और ग्वालियर से ये मैंने जस्ट अभी कंफर्म करा है, कहीं से भी अभी तक सारे प्रेसिडेंट, क्योंकि भोपाल में बने हुए हैं, सारे अध्यक्ष भोपाल में ही हैं, तो कहीं से स्ट्राइक ऑफ हो ही नहीं सकती है, पहली बात है ना। शकील, आप उनसे पूछिए कि उनके पास लेटर है, डीन के पास लेटर सौंपा गया है इसे खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। देखिए, वहां पर लेटर वहां पर है, डीन वहां पर बता रहे हैं, उनका साफ तौर पर दावा है, वहां पर लेटर यहां पर दिया गया है। क्या कहेंगे? IBS 24 से चर्चा में कहा है नहीं, कोई लेटर नहीं दिया गया है। मैंने बात करी है उनके प्रेसिडेंट से और उनके प्रेसिडेंट अभी भी भोपाल में बने हुए हैं, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री और बाकी ऑफिसर्स से मीटिंग कर रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट ही यहाँ पे है तो आप कैसे न्यूज चला सकते हैं कि वहाँ पे जो है स्ट्राइक ऑफ कर दी गई है? अभी कहीं पे भी कोई भी स्ट्राइक ऑफ नहीं। बयान यहाँ पर दिया है कि हड़ताल खत्म हो गई, डीन कह रहे हैं। नहीं, तो डीन हो सकते हैं। क्या किसी तरीके की साजिश हो सकती है? शकील, पूछिए उनसे, क्या इस हड़ताल को खत्म करने की कोई साजिश हो सकती है? प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे हैं, स्ट्राइक अभी ऑफ नहीं हुई है, कहीं से कोई भी ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है अभी हमारे पास। क्या मान सकते हैं ये क्या कोई साजिश वगैरह है या साजिश की जा रही हो आप लोगों को तोड़ने के लिए, जिस प्रकार से ये पूरी हड़ताल जारी है? बिल्कुल कोशिश तो की जा सकती है ना, क्योंकि अब घरों में पुलिस भेज सकती है, कुछ भी कर सकती है सरकार, तो ये भी करी जा सकती है। बिल्कुल साजिश हो सकती है, लेकिन अभी तक कहीं पे भी पूरे मध्य प्रदेश में स्ट्राइक नहीं खत्म की गई है। तो यहाँ साफ तौर पर दावा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पदाधिकारी हमारे साथ में यहाँ पर थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ पर हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हड़ताल जो है वो कहीं खत्म नहीं की गई है। जोश जो है वो बाकायदा हड़ताल को लेकर यहाँ पर जारी है, मांगों को लेकर जारी है। और जीएमसी में इस वक्त जो है लगभग 100 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर एकजुट यहाँ पर हो रहे हैं। इस वक्त जो है लगभग 100 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर एकजुट यहाँ पर हो रहे हैं। हालांकि विश्वास सारंग के जो बंगले पर यहाँ पर चर्चा यहाँ पर की जा रही है, पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन स्थिति यही है फिलहाल। अगर तमाम बड़े पदाधिकारियों की जूनियर डॉक्टरों की बातचीत की जाए तो फिलहाल जो अभी तक उनका जो रुख है हड़ताल को लेकर वो यही बना हुआ है कि हड़ताल जब तक लिखित में आश्वासन नहीं दिए जाएंगे जारी यहाँ पर रहेगी। सबसे पहले ब्रेकिंग आई थी, जहाँ सबसे पहले पता चला था कि हड़ताल खत्म हुई है। अब जो स्थिति बनी हुई है, मध्य प्रदेश में आप मौजूद हैं, प्रदेश पदाधिकारी के पास आप मौजूद हैं, उनसे चर्चा भी की आपने। आप नासिर से सीधे, नासिर आपको बताएंगे कि आखिरकार अभी सुबह से लेकर अब तक क्या घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से डीन को लेटर सौंपा गया है। नासिर, आप सवाल कर सकते, सीधे शकील से बात कर सकते हैं। समीर गुप्ता, उनको जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने हड़ताल खत्म करने की बात कही है। साथ ही मेरी भी ग्वालियर के जो अध्यक्ष है देवेंद्र शर्मा, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा है कि ग्वालियर के साथ साथ बाकी जिलों में के जो जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी हड़ताल खत्म कर रहे हैं। तो हालांकि लेकिन अभी उन्होंने ग्वालियर की पुष्टि की है। तो आपके साथ जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछिए कि देवेंद्र शर्मा जो है ग्वालियर के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कॉल कर दी है कि स्ट्राइक उन्होंने वापस ले लिए, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? वीरेंद्र शर्मा जी, आपके ग्वालियर में कोई अध्यक्ष वहां पर हैं, उन्होंने अपनी वापसी के लिए पूरा बयान यहां पर दिया है, लेटर दिया है, वो अपना दावा यहां पर। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है भी तो भी अभी तक सारे प्रेसिडेंट जो हैं सारे मध्य प्रदेश में भोपाल में ही एकत्रित हुए हैं, सारे अभी पदाधिकारी जो है। चलिए, अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हड़ताल खत्म होने को लेकर संशय लगातार बना हुआ है, क्योंकि भोपाल में जो प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं वो साफ तौर पर डिनाई कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है कि हड़ताल खत्म हुई हो, लेकिन लगातार चर्चा का दौर जारी है।